नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। सितंबर का महीना है, गर्मी जो है वो शरीर को झुलसा रही है और बिहार में जो है चुनावी मौसम भी है। और इस चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियों का भी पारा बहुत गर्म है। हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी में जो हैं धर्मेंद्र प्रधान को फिर से बिहार का चुनाव प्रभारी बना दिया गया है और अमित शाह जी भी आज बिहार दौरे पर 2 दिन के लिए आ रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी लगातार जो है अपने दौरे में विकास कार्यों के दावे कर रहे हैं। इन्हीं सब सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता श्रीमान हेमराज जी। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कितनी तैयारी है सर चुनाव में जाने की? 25 से 30 फिर से नीतीश 225, इसी संकल्प के साथ एनडीए के तमाम घटक दल के नेता कार्यकर्ता सभी लोग अपने अभियान में जुट चुके हैं और जनता जिसके दिलों में अटूट विश्वास और भरोसा नमो नीतीश की जोड़ी पर है, बिहार की एनडीए सरकार पर है और बिहार में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है, बिहार जो बदला है, जो बदला हुआ स्वरूप बिहार का दिखाई पड़ रहा है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी को तेजी के साथ बढ़ावा दिया गया, महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम किए गए, नौकरी और रोजगार के मामले में बिहार पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बन गया, 125 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त मिल गई, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं, जिसकी आज से शुभारंभ हो गई। आज 75 लाख लोगों को इस योजनाओं का लाभ दिया गया, 75,000 करोड़ रुपए का। तो सरकार तो लगातार काम कर रही है और हमारे नेता, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी लगातार लोगों के बीच में हैं। ये पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं और वही विपक्ष के लोग जो बिहार की पूरे तिजोरी के खजाना को अपना माल मानते हैं। यही कारण है कि जब उन लोगों को मौका मिला तो बिहार का खजाना लूट करके अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम किया और नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों का मान बढ़ाया, बिहारियों का मान बढ़ाया, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसकी बदौलत दुनिया के लोग नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर बता रहे हैं। सर, खैर नीतीश कुमार जी के ईमानदारी और विकास कार्यों पर तो कोई संदेश नहीं है, लेकिन सर जहां तक आप लूट की बात कर रहे हैं तो यह आरोप तो सर आपके मंत्री पर भी लग रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। चाहे कोई भी हो, कभी भी कार्रवाई के मामलों में कोई भेदभाव नहीं हुआ, अपना पराया नहीं हुआ। कानून अपना काम अपने तरीकों से करता है, सरकार का कोई दबाव, कोई बंदिश नहीं रहता है। और नीतीश कुमार जी जब से आए हैं इस काम को करके बताए हैं, कानून का राज स्थापित किए हैं, कानून के राज में न्याय के साथ विकास हो रहा है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। सर, अब बात करते हैं आपके विपक्षी पार्टियों के बारे में, महागठबंधन के बारे में। कांग्रेस जो है पटना में आज़ादी के बाद पहली बार CWC की बैठक की। राहुल गांधी जी आए, तमाम देश के बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर यहाँ आए। आज जो है प्रियंका गांधी जी की एक सभा हुई सदाकत आश्रम में ही। तो सर, लगातार कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए बिहार में कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी शक्ति लगा रही है। ऐसे में कितना आसान आपका इस बार राह आसान होगा? देखिए, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, खतरा तो आरजेडी के लिए है। जो आरजेडी कांग्रेस को कभी भाव नहीं दिया, आज कांग्रेस के संगठन के लोग, राष्ट्रीय नेता बिहार में आकर बैठक कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रभारी जो बिहार के प्रभारी हैं, उनका बयान आता है कि कांग्रेस अब बी टीम नहीं है, ए टीम बन के काम करेगी बिहार में और तेजस्वी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं हुआ।
कई बार राहुल जी बिहार में आए, यहाँ तक कि तेजस्वी जी ने अखिलेश जी को भी बुलाया था बिहार में, और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अखिलेश जी को माध्यम बनाना चाह रहे थे कि अखिलेश जी के माध्यम से राहुल जी को तैयार करे कि वो जो है तेजस्वी को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। राहुल जी बखूबी इस बात को जानते हैं, और सबसे जो बड़ी बात है कि इसी लोभ के कारण तेजस्वी जी ने भी कह दिया आनन फानन में कि देश का प्रधानमंत्री जो है राहुल जी को घोषित कर दिया। आज कांग्रेस की दुरंगी चाल चल रही है। कांग्रेस तेजस्वी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो कह रहा है कि हम एक टीम बन के काम करेंगे, तो तेजस्वी को भी कांग्रेस के नेता मानने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सिर फुटबॉल वाली स्वार्थ की गठबंधन, जिस पर आपस में कोई तालमेल नहीं है, इन लोगों से किसको खतरा होगा? जब इन लोगों को सरकार चलाने का मौका मिला था तो लगातार बिहार की जनता के साथ छल किया, लूट किया, बिहार को लूटने का काम किया, बिहार के लोगों को उनके हक से वंचित किया, और आज जब सरकार से दूर है तो फिर लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। यहाँ तो नीतीश कुमार जी के प्रति काम की बदौलत विश्वास और भरोसा है लोगों का, और लगातार काम हो रहा है, लगातार योजनाओं का लाभ उनके खातों तक जा रहा है, और लगातार इसकी समीक्षा भी हो रही है। तो ऐसा काम करके नीतीश कुमार जी ने इतिहास रच दिया है। कई मामलों में जो काम हुआ है, पूरे देश में नंबर 1 राज्य बन गया है नीतीश कुमार जी के काम के बदौलत, और जिसका नतीजा है कि दूसरे देश के भी लोग आकर के बिहार में इस काम को देख रहे हैं, इसका आकलन कर रहे हैं, और उसके आधार पर अपने देशों में जाकर इस योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं। कितने लोगों ने तो लागू भी कर दिया है। सर, जहाँ तक आप अभी कहें कि राहुल गांधी जो है, कांग्रेस जो है तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मान रही है, खैर ये तो वो सस्पेंस बना ही हुई है। लेकिन सर, आपकी तरफ भी यही सस्पेंस है सर। खुलकर एनडीए में जो अमित शाह जी हैं वो बोले हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो सस्पेंस बिहार में तरफ से है। अब एक बात जान लीजिए, बिहार में जहां नीतीश कुमार है सत्ता की धुरी में बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री रहेंगे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए का जो संकल्प, जो पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में जो लगातार सम्मेलन चल रहा है कार्यकर्ताओं का, एक ही नारा है, 25 से 30 फिर से नीतीश का, और 225 का, यानी 25 से 30 में फिर से नीतीश कुमार जी को मजबूत मुख्यमंत्री बनाना है, और 225 से ज्यादा सीटें जीतने का भी लक्ष्य है। तो इस संकल्प के साथ जनता भी सामने साथ में खड़ा हो गई है। तो इसलिए कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, और ना हमें किसी से भय है। सर, एनडीए में सीट बंटवारा क्या कुछ बना है बात? ये विपक्ष का बेमोल जोड़ी वाला गठबंधन नहीं है, एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में कभी भी सीटों के तालमेल को लेकर के कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, कोई संशय नहीं बनता। सभी पार्टियां एक साथ मिलकर एनडीए के अन्य जो घटक दल हैं सभी के शीर्षस्थ लीडर एक साथ बैठकर आसानी से इन मामलों को सुलझा लेते हैं, और लगातार ऐसा होता रहा है। कहीं भी कभी भी सीटों के तालमेल को लेकर कंफ्यूजन नहीं रहा। समय आने दीजिए, सब कुछ साफ साफ घोषणा हो जाएगी। कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, सब घोषणा हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए मायने रखता है 243 सीट, जो एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल हैं, तमाम लीडर हैं, सबके लिए 243 सीट बराबर के मायने रखते हैं, और सब पर हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसकी तैयारी हो चुकी है। चलिए, धन्यवाद सर।